गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वंदे मातरम। आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का टॉपिक जो है शब्दों का वर्गीकरण यह देखेंगे। ठीक है, हिंदी के जो शब्दकोश है, हिंदी का जो शब्द भंडार है, उन शब्दों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से किया गया है जो आप नीचे देख सकते हो। ठीक है, शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, कौन कौन से शब्द हैं, उदाहरण क्या है और किसे कैसे पहचानेंगे, ये शब्दों का वर्गीकरण जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक नहीं समझ पाओगे कि कौन देशज शब्द है, किसे विदेशज शब्द कहते हैं, तत्सम शब्द क्या है, तद्भव शब्द क्या है, या फिर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ क्या है, विकारी किसे कहते हैं, अविकारी शब्द किसे कहते हैं। उसके लिए शब्दों को पहचानने के लिए शब्दों का वर्गीकरण जो टॉपिक है, किस तरह से शब्दों को बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है, ये समझना बहुत ही जरूरी है। ओके, यहाँ शब्द की चर्चा कर रहे हैं हम। हिंदी के शब्द भंडार को जो बांटा गया है अलग अलग भागों में, ये हम देख रहे हैं, लेकिन उसके पहले शब्द किसे कहते हैं हम ये चर्चा कर लें। ओके, शब्द क्या है? तो शब्द से छोटा क्या होता है? वर्ण होता है। शब्द से छोटा वर्ण होता है और दो या दो से अधिक वर्णों के योग से जो शब्द बनता है वो जो शब्द बनता है जिसके अर्थ हो। ठीक है, तो शब्द की परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कह सकते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को हम शब्द कहते हैं। शब्द से छोटा वर्ण है और दो या दो से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि के समूह को हम क्या कहेंगे? शब्द। अब सार्थक अर्थ होना चाहिए, जिन वर्णों का योग हो रहा है उसका अर्थ सार्थक होना चाहिए। जैसे पानी, पानी का अर्थ जो है सार्थक, पानी जो शब्द है वो सार्थक शब्द है और इस शब्द का अर्थ होता है जल। ठीक है, परंतु हमने लिखा सानी, सानी लिखा। कहते हैं ना, हम वाक्य सेंटेंस जब प्रयोग करते हैं तो पूछ लेते हैं, क्वेश्चन भी ऐसा कर देते हैं, क्या पानी सानी हो गया? तो इसमें सानी का कोई अर्थ नहीं होता है, सानी निरर्थक शब्द है। पानी का अर्थ है, पानी का अर्थ है, पानी का अर्थ जल, सभी को पता है, लेकिन सानी का अर्थ कोई अर्थ ही नहीं है इसका। सानी निरर्थक शब्द है। तो शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को हम शब्द कहते हैं। ओके, जैसे पानी हुआ, खाना हुआ, दर्जी, गाय, सिलाई, ये सभी सार्थक शब्द हैं। लेकिन जब ऐसे वर्णों का योग हो जाए जिसका अर्थ ही ना हो तो वो निरर्थक शब्द कहलाएगा। ओके, अब शब्दों का वर्गीकरण जो किया गया है उस पर हम प्रकाश डालें। उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से किया गया है, जिसमें हमारा आ जाता है तत्सम शब्द, फर्स्ट तत्सम शब्द, सेकंड तद्भव शब्द, थर्ड देशज शब्द, फोर्थ विदेशज शब्द और फिफ्थ संकर शब्द। मैंने आप लोगों को तत्सम और तद्भव ये पढ़ाया है, इसका वीडियो भी आप लोगों को मैंने सेंड किया है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव शब्द किसे कहते हैं। लेकिन वापस जब हम पढ़ ही रहे हैं शब्दों का वर्गीकरण तो इसकी चर्चा हम परिभाषा उदाहरण के साथ अवश्य करेंगे और ये आपको पता होना चाहिए तत्सम तद्भव शब्द किसे कहते हैं या फिर देशज विदेशज संकर शब्द क्या है। इसकी चर्चा हम करेंगे आगे की वीडियो में, इसकी परिभाषा उदाहरण भी देखेंगे। ओके, शब्दों के वर्गीकरण में हम
हम आगे चलते रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से, जिसमें फर्स्ट रूढ़ शब्द, सेकंड यौगिक शब्द और थर्ड है योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, यौगिक शब्द किसे कहते हैं और योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, ये भी हम चर्चा करेंगे। उदाहरण के साथ आपको मैं समझाऊंगा। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, जिसमें ये वर्गीकृत किया गया है। इसमें फर्स्ट है एकार्थक शब्द, सेकंड अनेकार्थक शब्द, थर्ड समानार्थक शब्द, फोर्थ विपरीतार्थक शब्द और फिफ्थ है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी, समान रूपी अर्थात समान दिखने वाले शब्द, भिन्नार्थक समान दिखने वाले शब्द जब भिन्न अर्थ धारण किए हो, भिन्न अर्थ हो, जिसके समान दिख रहे हो लेकिन इसके अर्थ भिन्न हो, तो उसे समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ओके, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, जिसे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कह सकते हैं। ठीक है, दिखने में समान हो लेकिन भिन्न अर्थ हो उसके, जैसे अंश। ठीक है, जैसे हम बात करें अंश, और एक और अंश लिखा मैंने, ये दिखने में समान है लेकिन इन दोनों के अर्थ भिन्न है। इस अंश का अर्थ क्या है और इस अंश का अर्थ क्या है, दोनों के भिन्न अर्थ है। और भिन्न अर्थ क्या है, इस अंश का अर्थ होता है भाग या हिस्सा और ये अंश का अर्थ होता है कंधा। ठीक है, तो समरूपी भिन्नार्थक शब्द ये है आपके। जैसे एक और शब्द मैं आपको बता देती हूँ, अनल और अनिल। अनल और अनिल। अब इन दोनों के अर्थ भिन्न है। अनल का अर्थ क्या होता है, आग, और अनिल का अर्थ क्या होता है, हवा। ठीक है, तो इस तरह से समरूपी भिन्नार्थक शब्द ये आपके उदाहरण हुए। इसकी परिभाषा उदाहरण की चर्चा करेंगे हम, ये पहले देख लिए, उसके बाद सभी की परिभाषा और उदाहरण हम देखेंगे। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ, शब्दों का वर्गीकरण जो आगे बढ़ रहे हैं हम। व्याकरणिक या रूप या प्रयोग के आधार पे शब्दों को कुछ इस प्रकार से बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जिसे अव्यय शब्द भी कहा जाता है, और ये अव्यय शब्द या अविकारी शब्द दोनों एक ही है। मैंने जब समास आप लोगों को पढ़ाया, समास के भेद में अव्ययीभाव समास जब मैंने आप लोगों को समझाया था, तो सबसे पहले अव्यय किसे कहते हैं ये मैंने आप लोगों को बताया था। ओके, तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या है, तो वे शब्द जिनका या जिस पर लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार परिवर्तित हो जाते। जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं वो शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। और जो शब्द जिस पर लिंग, वचन, क्रिया, काल का कोई प्रभाव ना पड़े, उस शब्द में कोई परिवर्तन ना हो, तो वो अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहा जाता है। विकारी शब्द में हमने क्या देखा, तो वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार जो परिवर्तित हो जाता है वो लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार जो परिवर्तित हो जाए वो विकारी शब्द, और जो परिवर्तित ना हो वो अविकारी या अव्यय शब्द कहलाता है। अब विकारी शब्द में क्या होता है, तो विकारी शब्दों में सभी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द आते हैं। विकारी शब्दों में सभी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द आते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया किसे कहते हैं ये आप लोगों को ज्ञात ही होगा। ओके, तो इस तरह से हमने देखा यह शब्दों का वर्गीकरण
जो कुछ इस तरह से किया गया है। आज मैं बस इतना ही आपको बता रही हूँ। शब्दों का वर्गीकरण जो इस प्रकार से किया गया है और उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पे कौन कौन से शब्द हैं, प्रकार क्या है, रचना या बनावट के आधार पे शब्द के प्रकार, अर्थ के आधार पे शब्द के प्रकार और व्याकरणिक रूप या प्रयोग के आधार पे, व्याकरणिक या रूप या प्रयोग के आधार पे जो शब्द को बांटा गया है, ये जो मैंने आप लोगों को बताया इसे ध्यान से सुनिए, समझिए और याद कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी परिभाषा और उदाहरण की चर्चा करेंगे। परिभाषा और उदाहरण के साथ समझेंगे। ओके, थैंक यू।